अस्सलाम वालेकुम। आज हम लेक्चर नंबर स्टार्ट करेंगे 12 इको 40 का। टॉपिक हमारा है मनी एंड इन्फ्लेशन। ये भी 11 लेक्चर से ही कंटिन्यू है। एक्सरसाइज कुछ क्वेश्चन किए हैं और उनके इन्होंने कुछ आपको आंसर बताए हैं। सपोज वी इज़ कॉन्स्टेंट, एम इज़ ग्रोइंग 5% पर ईयर, वाई इज़ ग्रोइंग 2% पर ईयर एंड आर इक्वल 4। सॉल्व फॉर आई। इफ स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान SBP show cut State Bank of Pakistan increase the money growth rate by 2 percentage points per year. Find delta I. If the growth rate of Y falls to 1% per year, what will happen to pi? यानी इन्फ्लेशन के साथ क्या होगा? What must State Bank of Pakistan do if it wishes to keep pi constant? यहाँ इन्होंने इसे सॉल्व किया आपके लिए। सबसे पहले क्या होता है, हमने फाइंड करना है अपने इन्फ्लेशन को। किस तरह फाइंड करेंगे? 5 - 2, जितनी प्रिंटेड ज़्यादा हुई है, जो मनी ग्रोथ हुई है 2%, उसे हम माइनस कर देंगे अपनी मनी इज़ ग्रोइंग 5% पर ईयर। जो 5% हुआ उसमें से वाई, यहाँ पे ये मनी की सप्लाई है और वाई हमारी इनकम है, इसे माइनस करेंगे तो इन्फ्लेशन आ गया 3%। फाइंड आई आर प्लस पाई 4 + 3 7 आ गया। डेल्टा आई इक्वल हो गया 2 के। सेम एज द इंक्रीज इन द मनी ग्रोथ रेट, जितना यानी कि नॉमिनल हमारे पास जो हुआ उतना ही इंक्रीज होगा इन द मनी ग्रोथ रेट में। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान डज नथिंग, डेल्टा पाई आर इक्वल 1। अगर हमारी इन्फ्लेशन 1 के इक्वल होती है तो स्टेट बैंक नथिंग, कुछ भी नहीं करता। टू प्रिवेंट इन्फ्लेशन फ्रॉम राइजिंग, स्टेट बैंक मस्ट रिड्यूस द मनी ग्रोथ रेट बाय 1% पॉइंट पर ईयर। अगर क्या करना चाहता है स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान, स्टॉप करना चाहता है, बचना चाहता है इन्फ्लेशन से, तो वो 1% जो मतलब मनी ग्रोथ है, मतलब जो प्रिंट होता है मनी का, उसे क्या करेगा, उसे 1% के लिहाज से एक साल में कम करेगा। टू रियल इंटरेस्ट रेट्स। अब टू इंटरेस्ट रेट्स की टू उसकी टाइप्स हैं, इन पे आपने फोकस करना है। सिंपल जो पाई है एक्चुअल इन्फ्लेशन रेट, ये असल इन्फ्लेशन रेट है। नॉट नो अनटिल आफ्टर इट हैज़ अकर, हम इसे फाइंड नहीं कर सकते जब तक ये वाक़या ना हो जाए। पाई ई एक्सपेक्टेड इन्फ्लेशन रेट है, ये जो हम एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं एक अंदाजे से, एक हमारी प्रिडिक्शन होती है, ठीक है। ये हमारी प्रिडिक्शन होती है, ये हमारा रियल नहीं होता। तो इसमें इन्होंने बताया है एक्सपेक्टेड इन्फ्लेशन रेट, आई माइनस एक्सपेक्टेड इन्फ्लेशन रेट। इसमें हम एक्स एंट देखेंगे और एक्स पोस्ट देखेंगे। रियल इंटरेस्ट रेट, व्हाट पीपल एक्सपेक्ट एट द टाइम दे बाय अ बॉन्ड और टेक आउट अ लोन, यानी कि ये वो रियल इंटरेस्ट रेट है जब हम कोई भी लोन ले रहे होते हैं, जो हम एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं कि हमें पे करना होगा। एक्सपोर्ट, इसमें से किसे माइनस करेंगे? हम एक्चुअल इन्फ्लेशन रेट को करेंगे। ये रियल इंटरेस्ट रेट है व्हाट पीपल एक्चुअली एंड अप अर्निंग ऑन देयर बॉन्ड और पेइंग ऑन देयर लोन। नेक्स्ट हमारा, इसे आप अच्छी तरह इसे आपने ना ज़रा अपने दिमाग में ना लर्न करना है, एक्स एंड को और एक्स पोस्ट को। मनी डिमांड एंड द नॉमिनल इंटरेस्ट रेट। द क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी एज्यूम्स दैट द डिमांड फॉर रियल मनी बैलेंसेस डिपेंड्स ओनली ऑन रियल इनकम वाई। असल में जो हमारी वो है ग्रोथ है, वो डिपेंड करती है हमारी इनकम पे, कि हमारे मुल्क में कितनी तरक्की हो रही है, इनकम में, कौमी आमदनी में कितना परसेंटेज इंक्रीज़ हो रहा है। We now consider an other determinant of money demand, the nominal bonds or other interest earning assets. Hence, interest rate ऊपर जाएगा, इन मनी डिमांड क्या हो जाएगी? लो हो जाएगी। इसे हम इस तरह कंसीडर कर सकते हैं कि अगर हम अदर बॉन्ड्स को देखें, उसमें क्या होता है, हम बॉन्ड्स को जब परचेज़ करते हैं, जब उनका क्या होता है, उनका जो इंटरेस्ट रेट ऊपर जा रहा होता है कि हमें इसमें कुछ ना कुछ बेनिफिट होगा। इस तरह क्या होगा, हम जो घर में सेव करके पैसे रखते हैं, हम उन्हें यूज़ करेंगे, बॉन्ड्स उनसे परचेज़ करेंगे, जिसकी वजह से मनी डिमांड में क्या होगी? कमी वाक़या होगी।
अब वो कह रहे हैं लिंकेजेस अमंग मनी प्राइसेस एंड इंटरेस्ट रेट, के इनका आपस में क्या कनेक्शन है। मनी सप्लाई से फिक्स होती हैं प्राइस लेवल से पता चलता है इन्फ्लेशन रेट का लिंक है नॉमिनल इंटरेस्ट रेट्स और नॉमिनल इंटरेस्ट रेट। ये अब जो हमने अभी देखा नॉमिनल, ये वाला आई है, नॉमिनल इंटरेस्ट रेट का इम्पैक्ट होता है मनी डिमांड पर। इस तरह ये चीज़ें आपस में क्या हैं, कनेक्ट हैं। द मनी डिमांड फंक्शन का ये है कि मनी डिमांड फंक्शन की ये इक्वेशन है M/P/D इक्वल है रियल मनी डिमांड डिपेंड्स नेगेटिव ऑन आई व्हेन आई इज़ द अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ होल्डिंग मनी एंड डिपेंड्स पॉजिटिवली ऑन वाई हायर वाई मोर स्पेंडिंग सो नीड मोर मनी। यहाँ पे जो L है आपकी इक्वेशन में इज़ यूज्ड फॉर द मनी डिमांड फंक्शन बिकॉज मनी इज़ द मोस्ट लिक्विड एसेट। ये आपके MCQs में आ सकता है। मोस्ट लिक्विड एसेट मीन्स है कि अगर जो गोल्ड है वो भी आपकी एक टाइम में गोल्ड सिल्वर मनी के तौर पे यूज़ होते थे, लेकिन उनके लिए कुछ टाइम आपके पास आपको लगता है कि आप उन्हें मनी में कन्वर्ट करें, लेकिन जो आपके पास पैसे होते हैं, मनी होती है, ये इससे आप फौरी कोई भी चीज़ परचेज कर सकते हैं, इसलिए ये मोस्ट लिक्विड एसेट है। M/P/D इक्वल है LIY R प्लस पाई। ये कौन सा इन्फ्लेशन है, एक्सपेक्टेड, और Y इनकम और R इंटरेस्ट को शो कर रहा है। व्हेन पीपल आर डिसाइडिंग वेदर टू होल्ड मनी और बॉन्ड्स, जब लोग ये डिसाइड करते हैं कि उन्होंने बॉन्ड्स रखने अपने पास या मनी रखने हैं, दे डोंट नो व्हाट इन्फ्लेशन विल टर्न आउट टू बी, उन्हें नहीं पता होता कि कौन सा इन्फ्लेशन होगा, कितना इन्फ्लेशन में इंक्रीज होगा। हैंस द नॉमिनल इंटरेस्ट रेट रेलिवेंट फॉर मनी डिमांड्स इज R प्लस पाई R। इक्विलिब्रियम कैसे होता है, अकर्स व्हेन सप्लाई ऑफ रियल मनी बैलेंसेस इक्वल है रियल मनी डिमांड। जब मनी की डिमांड और मनी की सप्लाई इक्वल हो जाए तो वहाँ पे बैलेंस कायम हो जाता है। व्हाट डिटर्मिनेंट्स व्हाट, क्या चीज़ किस चीज़ को मुतय्यन करती है, ये वेरिएबल्स हैं, और ये हाउ डिटर्मिनेंट इन द लॉन्ग रन में ये डिटर्मिनेंट करते हैं। M हमारा क्या है, एक्सोजीनियस है, स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान इसे मनी को क्या करता है, फिक्स करता है। R क्या है, एडजस्टमेंट टू मेक्स S इक्वल I। S हमारी सेविंग्स है, I हमारी इन्वेस्टमेंट है, इसे क्या डिटर्मिनेंट करेगा, R इंटरेस्ट रेट। जिस तरह इंटरेस्ट रेट कम होगा तो क्या होगा, इन्वेस्टमेंट इंक्रीज होगी। इन्वेस्टमेंट इंक्रीज होगी तो सेविंग्स क्या होंगी, लोग अपनी सेविंग्स को इन्वेस्टमेंट करेंगे अपनी सेविंग्स को, इस तरह इनका बैलेंस कायम हो जाएगा। फिर क्या होगा, जब इन्वेस्टमेंट अच्छी होती है, जाहिर बात है फिर मज़ीद दोबारा इंसान सेविंग्स करता है और सेविंग्स दोबारा इन्वेस्टमेंट में कन्वर्ट होती रहती हैं। Y इक्वल है FKL, यहाँ पे K कैपिटल को और L रेबर को शो कर रहा है, यानी कि इनकम दो चीज़ों के ज़रिए से इनकम में इजाफा होता है K प्लस L। P एडजस्टमेंट टू M/PLI/Y। हाउ P रिस्पॉन्ड टू डेल्टा M, कि P जो प्राइस होती है वो कैसे रिस्पॉन्स करते हैं डेल्टा M के, अगर हम मनी की ग्रोथ में इंक्रीज हो जाए, उसमें कोई तब्दीली आ जाए। फॉर गिवन वैल्यूज़ ऑफ R Y एंड पाई इसे लिखा हुआ, इसे पढ़ेंगे हम। एक्सपेक्टेड इन्फ्लेशन अ चेंज इन M causes B टू चेंज बाय द सेम परसेंटेज जस्ट लाइक इन द क्वांटिटेटिव थ्योरी ऑफ मनी। बाज़ दफ़ा क्या होगा कि जिस लिहाज से इन्फ्लेशन चेंज होगी, इन्फ्लेशन का असर होता है प्राइजेज़ पे। जिस तरह से मनी की ग्रोथ चेंज होगी तो प्राइजेज़ भी क्या होंगी, इंक्रीज होंगी। व्हाट अबाउट एक्सपेक्टेड इन्फ्लेशन, over the long run people don't consistently over or under forecast inflation, so expected inflation इक्वल है इन्फ्लेशन ऑन एवरेज। लंबे टाइम में लोग इसका इतना ज़्यादा उन्हें इस बारे में वो इतना फोकस नहीं करते और उन्हें इतना कुछ इल्म नहीं होता, लेकिन शॉर्ट रन में ये होता है कि जो एक्सपेक्टेड इन्फ्लेशन है मे चेंज व्हेन पीपल गेट न्यू इन्फॉर्मेशन। अगर लोगों को कुछ नई इंफॉर्मेशन रिसीव हो जाती है इंटरनेट के थ्रू या न्यूज़ के थ्रू, फॉर एग्जांपल सपोज स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान अनाउंसेस इट विल
increases money supply next year, people will expect next year prices to be higher, so expected inflation will rise. This will affect P no, even though मनी हैज़ नॉट चेंज लेट। अब ये देखिए कितनी गुड एग्जाम्पल इन्होंने दी हुई है कि अगर स्टेट बैंक का अनाउंस कर देता है कि अगले साल वो यानी मज़ीद पैसे मनी प्रिंट करेगा, तो लोगों के जहन में ये आ जाएगा कि प्राइसेस क्या हो जाएंगी, हाई हो जाएंगी नेक्स्ट ईयर। तो वो क्या कर देंगे, वो अपनी परचेजिंग को, अशिया ख़रीदने को इंक्रीज़ कर देंगे, जिसकी वजह से डिमांड में क्या हो गया, इजाफा हो गया है और प्राइजेज़ भी हाई हो गई हैं, जबकि जो मनी की सप्लाई है वो सेम है, उसमें कोई डिफरेंस वाक़या नहीं हुआ। हाउ पी रिस्पॉन्ड टू डेल्टा एक्सपेक्टेड इन्फ्लेशन इसे फॉर गिवन वैल्यूज़ ऑफ आर वाई एंड एम। जिस तरह एक्सपेक्टेड इन्फ्लेशन इंक्रीज़ करेगा तो नॉमिनल भी इन्फ्लेशन इंक्रीज़ होगा, जिसकी वजह से डिमांड क्या होगी, डिक्रीज़ होगी और प्राइस क्या होगी, इंक्रीज़ होगी, और अगेन हमारा इक्विलिब्रियम इस्टेब्लिश हो जाएगा। वीडियो पसंद आने की सूरत में वीडियो को लाइक करें, अपने स्टडी ग्रुप्स में वीडियो को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। शुक्रिया।